नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। हम इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। ये सुल्तानपुर में एक जगह पड़ती है और जो मेरे पीछे आप ये ज़मीनें देख रहे हैं, जो कि सफ़ेद रंग में आप एक देख रहे हैं, और ये वही ज़मीन है जहां पर जो पीएम मोदी जब आए थे तो उनका मंच लगा था और इस जो ज़मीन को लेकर के पूरा समतल किया गया था। तो जो किसान है इससे जुड़े हुए, उनको मुआवजा देने की बात हुई थी कि 1 बीघे पर 12,000 रुपये के करीब में उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा करीब 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक उन किसानों को नहीं मिला है। हमने उन किसानों से बात की और समझा कि उन्होंने कहाँ कहाँ जो है इसकी शिकायत की है। तो उसको कहें कि इसको खाली कर दो, जो धान फान बोए कच्चा पक्का काट के ले जाओ घर, और इसको लेबिन करके यहाँ आएंगे मोदी जी, अपना वो लगाएंगे सब टेंट फेंट। तो कहा ठीक है, लेकिन आपकी ज़मीन जो है आपको पैसा मिलेगा 12,000 रुपये 1 बीघा के दर से। तो 2 भाई के 2 बीघा है उदयराज छोटे लाल। तो मैं और सब तोड़वा के एक लेबिन में करा दिया, और उसमें गेहूँ बोए तो गेहूँ एक बीतक बा, वो बढ़ा नहीं। पानी मिट्टी वहाँ की उसर कर दिया उसने ला करके, और अभी तक हम लोग को कोई नाम गांव कि पैसा लोगे कि क्या करोगे कि नहीं, कुछ पहुँच नहीं पाए हम लोग के पास में। और गरीब आदमी कहाँ दौड़े, मोटर गाड़ी किराया लागत है। सर 3 बीघे गई है, नेक पाला है नाप जो के हम खुद न पाए थे, जो कम से कम 12,000 रुपये बीघा देने को कहे। एक पैसे भी नहीं आया उसका अभी तक भी। उसमें इतना गड्ढा हो गया है, गरीब आदमी कहाँ से उसको हम एक्सार करवाएं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। उस जमीन पर इस बार आपने कुछ फसल लगाई है? कुछ नहीं, जब बोई ने गड्ढा हो गया तो सर कहाँ से बो पाएंगे, ना उसको कुछ दिए नहीं तो कैसे उसको करवाऊँ। ये भी बोले थे एक्सार करके दूंगा, मेड़बंदी भी नहीं कराए, कुछ नहीं, अपनी खुद मजदूरी दे के मेड़ बनवाया हूँ। अगर देखना चाहते चले मौके भी दिखवा दूँ। सर ये अपना है, मेड़ बांधे सब ऐसे ही हो गया था, एकदम एकसार हो गया था, बराबर एक सब। ये अपने आज थोड़ा चलाए बांधे, यहाँ तो पानी भरा हुआ था सर, ये तो सूख गया। तो अभी आपने क्यों नहीं बोया है इसको? क्या टाइम खत्म हो गई थी सर, क्या करें, टाइम नहीं मिला बोने को। और जमीन में भी कुछ असर हुआ है? जमीन बहुत सारा असर पड़ गया। लोलर चले थे ना इस पे, वो जो गैस लोलर नहीं होता है वो चले से एकदम पत्थर बन गया था। हाँ सर, वहाँ से लेके वहाँ तक, और वो अब तो जैसे जिसका था वो अपना बो दिया हो। हमारे में यहाँ पानी भर गया था। 1 बीघा खेत रहा सर, वो चला गया है। मतलब मोदी के आवे के बारे में गए, और हमारे सबका कुछ मिला ना है, मजदूरी कह के हमारे सब खाई थे। और पैसा कितना मिलना था आपको? 12,000 कह रहे हैं। हाँ। और अब आपके खेत की क्या हालत है? अब आपकी खेती करनी पड़ती परी बा, कुछ है नहीं ना, एकदम चपरचट बनाए दिए हैं। साथ ही उनका अपना एक बात है कि ये जो ज़मीन जो ली गई थी और इस पे रोलर चलाए गए थे, इसको समतल किया गया था, उसके वजह से ये जो फिलहाल इस पे जो खेती हो रही है वो उस हिसाब की नहीं हो रही है, और खेती लायक ज़मीन बनाने में भी करीब उन्हें 2 साल का वक्त लग जाएगा। सुनिए इन किसानों का क्या कहना है। नवंबर में हुआ था, तो वहाँ पे नेकपाल भी आए थे, नायब तहसीलदार भी आए थे, एसडीएम भी आए थे, सब लोग आए थे। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि फसल अपना काट लो और पैसा भी देंगे। तो सबका खेत जो है मेड़ तोड़ के एक बराबर कर दिए, पैसा एक भी नहीं दिए, और जो ज़मीन है उसको बंजर बना दिए, उपजाऊ मिट्टी खींच के बहा दिए। उसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी और कितना पैसा लगेगा? बनाने के लिए हमको तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे। और क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए हमको खाद लानी पड़ेगी, देसी खाद जो होती है गोबर वाली, 2-3 टाली खाद लेके उसमें डालें, तब जाके ज़मीन सही होगी। वो पैसा कौन देगा? हम अपने जेब से खर्च करेंगे तभी खेत सही होगा। जब वहाँ पे रोडर ग्रेडर चला, उसमें हल चलता नहीं है तो खेती होगी कैसे? जैसे हम लोग पहले कमाए बनाए थे, उसमें सब इधर उधर की मिट्टी पड़ गई,
अब उसमें खेती हो ही नहीं रही है। पैसा तो जो बोले थे वो तो मिला ही नहीं। पैसा खर्चा कर उस मिट्टी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब उसमें शायद लगभग जिस पम पड़े हैं खाद आती है ना वो पड़े, बाकी हम लोग जो मेहनत करेंगे तबे होगा। इसके बारे में जब यहाँ पे जब रैली निश्चित हुआ तो सभी अधिकारी लोग आए, डीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए और कई लोग आए। बोले 1 बीघा का 4 कुंटल 80 किलो पर कीमत दिया जाएगा, प्लस 1000 रुपया अलग कीमत दिया जाएगा। तो करीब 12,000 रुपया बीघा बोले थे। तो इनका रैली तो हो गया, किसानों का जो है जो खेती था तो कष्ट हो गया। किसी जो उपजाऊ मिट्टी था वो भी जमा खत्म हो गया, मिट्टी भी जमा उठा जमा ले गए। उसके बाद आज तक जमा मुआवजा नहीं मिला। हमने जो है डीएम की आदेश दिया, उपेडा जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मतलब दरखास्त दिया, और उसके बाद जयसिंहपुर एसडीएम साहब के यहाँ दरखास्त दिया और सभी जगह, और उसको हमने जमा हाई कोर्ट भी दायर किया है। तो हाई कोर्ट से जमा इन लोग जमा आया है जमा। तो एक दिन तहसीलदार साहब फ़ोन किए थे, बोले भैया पैसा आ गया है, पैसा जल्दी मिल जाएगा आप लोग को। अच्छा, लेकिन कोई तारीख या कोई तारीख वगैरह अभी कुछ नहीं जमा बताया कि पैसा जमा जल्दी पैसा जल्दी पैसा मिल जाएगा। अभी ये कितना वक्त बीत गया तब से? अरे करीब 3 महीना बीत गया, 3 महीना हो गया। और बोले और 16 नवंबर का आए थे, अब बोले जमा 15-20 दिन पैसा आ जाएगा, खाते में आ जाएगा। इसी बेस पे किसानों ने जमा जमीन अपना दिया, और जो जमीन दिया आज तक वो ना नाप हुआ ना कोई जोक हुआ। जो जमीन है वो खेती करने लायक बची है? नहीं बची तो है मुला, उसमें जो है जो पहले जो मेड़ वगैरह थे, अब उसमें नेकपाल ही जमा उसको नापने पर नहीं आए। जिसका जहाँ था जैसे पाए अपना जमा बोने के लिए और जल्दी जमा बांध लिए। अच्छा। हमें उसका जमा जो जमीन है हमें कंफर्म नहीं हो रहा किसका कहाँ पे है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है। हाँ, कहाँ पे है। लगभग कितनी जमीन है ये, कितने किसानों की है? अरे इसमें तो कम से कम ये मान के कम से कम 80-90 किसानों की जमीन है। तो कितनी होगी जमीन? जमीन करीब जम्बा ये होगा करीब कम से कम 200 बीघा से ऊपर होगा। और कुछ जम्बा यहाँ पे जम्बा करीब 50 बीघा यहाँ पार्किंग था। और यहाँ पे जम्बा जो है जो बस जम्बा खड़ी करने के लिए यहाँ सेवर में दूसरे ग्राम सभा में जफरापुर सेवर में जमीन जमा लिए थे। इन्होंने टाल मटोल जमा किया, और उसके बाद आप जब वहाँ हाई कोर्ट हमने दायर किया, और फिर उसके बाद जब वहाँ से जब आदेश आया तो इन्होंने जमा फिर जमा पहले जमा ये मतलब ये जमा बोल रहे थे कि हमें कोई आदेश नहीं है पैसे का। फिर हमने जमा फिर जमा हाई कोर्ट भी दायर किया। तब उसके बाद जब फटकार लगा हाई कोर्ट से तो फिर पैसा जमा फिर यहाँ डीएम के यहाँ आदेश हुआ, वहाँ से फिर जमा तहसीलदार फ़ोन किए तो भैया पैसा आ गया, पैसा जल्दी पैसा मिल जाएगा, कोई तारीख नहीं बताया है।